नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वृषभ राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले इस माह में आने वाले विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। 6 फरवरी को षटतीला एकादशी का व्रत किया जाएगा। 9 फरवरी को मौनी अमावस्या आ रही है। वहीं 14 फरवरी को बसंत पंचमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये 3 मुख्य पर्व इस माह आने वाले हैं। अब आते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि ग्रहों की स्थिति इस माह कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि मकर में विराजमान है और 13 फरवरी को वे अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है और 1 फरवरी को वे मकर में और पुनः 20 फरवरी को वे कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि धनु में विराजमान है और 5 फरवरी को वे उच्च के होकर मकर राशि में विराजमान होंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। वहीं आपके राशि स्वामी शुक्र की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है और 12 फरवरी को वे अपनी अति मित्र राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। राहु इस माह अपनी सम राशि मीन में और केतु इस माह अपनी सम राशि कन्या में पूरे माह विराजमान रहने वाला है। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति और अब इस स्थिति के आधार पर ही मैं इस माह का मासिक राशिफल आपको देने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं वृषभ राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको वीडियो दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपने लग्न और राशि दोनों के हिसाब से समान रूप से देख सकते हैं। सबसे पहले आपके राशि स्वामी शुक्र की बात करते हैं, जो कि महीने के प्रारंभ में आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे और 12 फरवरी को वे चले जाएंगे आपके भाग्य स्थान में। अब शुक्र महीने के प्रारंभ में जब आपके अष्टम भाव में बैठेंगे तो आपको घर से दूर रहकर यात्राएं अधिक करनी पड़ सकती है। इस समय थोड़ी सी लाइफ में अनसर्टेनिटी अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी। इस समय आपको अपने काम में सजग रहना होगा। किसी पर भी अपने कार्यों को न छोड़ें, वरना आपके कार्यों में नुकसान हो सकता है। ससुराल वालों से ट्यूनिंग अच्छी रहेगी और उनका पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे, पर 12 फरवरी के बाद का समय आपके लिए और भी अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा, क्योंकि लग्नेश चले जाएंगे अपने से नवम यानी आपके भाग्य स्थान में बैठेंगे और शानदार भाग्य की स्थितियों को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। मंगल शुक्र के साथ में बैठकर युति करके थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में खलल डाल सकते हैं, पर मंगल और शुक्र की ये जो युति है ये सप्तमेश और लग्नेश के हिसाब से बहुत ही अच्छी रहेगी, यानी भाग्य आपका साथ देगा और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहने वाला है। अब शुक्र चूंकि आपके लग्नेश होने के साथ साथ सप्तमेश भी है, इसीलिए सप्तम भाव के हिसाब से ओवरऑल पूरे माह शुक्र के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। यहाँ पर महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति सावधान रहना है। इंटरनल पार्ट से संबंधित प्रॉब्लम, मस्से, पाइल्स की प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम, पीरियड से संबंधित प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम्स का सामना आपको अधिक करना पड़ सकता है। पुरुषों में पाइल्स और मस्से की समस्या अधिक हो सकती है, इसीलिए थोड़ा सा केयरफुल होकर अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से बचें। यात्राएं करते समय सावधानी रखें और इस समय अपने प्रतिद्वंदियों से भी सावधान रहें, खासकर ऐसे प्रतिद्वंदी जो कि आपके सामने मीठे बनकर आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हो, आपको नुकसान पहुंचा रहे हो। ऐसे प्रतिद्वंदियों से आपको बहुत अधिक सावधान रहना होगा। इस समय आपको मातृपक्ष से फाइनेंशियली, फिजिकली और मेंटली हर तरीके से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो शुक्र के बेहतर परिणाम आपको इस माह मिलेंगे। अब आते हैं द्वितीय भाव यानी धन स्थान पर। धनेश हैं आपके बुध और बुध महीने के प्रारंभ में यानी 1 फरवरी को ही आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। 20 तारीख तक बुध आपके भाग्य स्थान में रहेंगे। उसके पश्चात आपके कर्म भाव में शनि के साथ युति करेंगे। यहाँ पर बुध का आपके भाग्य स्थान में जाकर बैठना
थोड़ा सा आपको कर्म प्रधान बनाएगा, भाग्य के भरोसे आपको नहीं बैठना है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। 20 जनवरी के बाद आपके रिजल्ट और अधिक बेहतर होंगे। अधिकारियों को आपकी वैल्यू समझ आएगी और वे आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी 20 जनवरी के बाद दे सकते हैं। वर्क प्लेस पर सहकर्मियों का साथ पूरे महीने मिलेगा और साथ ही वे आपको सपोर्ट करते हुए भी दिखाई देंगे। तो बुध के रिजल्ट धनेश के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन रहेंगे। अब पंचम भाव की बात करें तो पंचमेश बुध अपने से पंचम जाकर बैठ रहे हैं और 20 बुध का अपने से पंचम जाकर बैठना शानदार स्थितियां करियर के तौर पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर कॉमर्स के स्टूडेंट, खासकर अकाउंट से संबंधित काम करने वाले बच्चे, सीए सीएस की तैयारी करने वाले बच्चे या फिर फाइनेंस के फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित कोई पढ़ाई कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने के प्रबल योग बनेंगे। हालांकि आपकी संतान थोड़ी सी विद्रोही आपके खिलाफ नजर आएगी, पर बच्चों से मिसअंडरस्टैंडिंग आपको नहीं बनानी है क्योंकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। बुध जो कि आपके पंचमेश है, अपने से सिस्टम शनि के साथ जाकर जब बैठेंगे तब शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन में और कॉन्फिडेंट होकर कोई भी डिसीजन ना लें। परीक्षा अगर है तो आप मिसअंडरस्टैंड कर और कॉन्फिडेंस में कि मुझे सब आता है और आप परीक्षा में बैठ गए तो डेफिनेटली आपका ये और कॉन्फिडेंस आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए इस समय आपको और कॉन्फिडेंस होने से बचना है। कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और धैर्य के साथ अपने जीवन में तैयारी करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें, पर ईमानदारी से। तो बुध के रिजल्ट आपको मिक्स इस माह मिलने वाले हैं। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा और ये समय आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाता हुआ दिखाई देगा। राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक बेहतर होगी। पारिवारिक विवादों का निपटारा आपसी बातचीत और तालमेल के द्वारा होता हुआ दिखाई देगा। इस समय सोच समझकर लिए गए डिसीजंस में भी आपको अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। यानी आपको पराक्रम भाव के रिजल्ट बहुत ही अच्छे और बेहतर इस माह मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके चतुर्थ भाव यानी सुख स्थान पर। आपके सुखेश है सूर्य जो कि 13 तक आपके भाग्य स्थान में बैठेंगे और उसके पश्चात सूर्य आ जाएंगे आपके कर्म भाव में और कर्म भाव में बैठकर अपने ही घर पर सप्तम दृष्टि से दृष्टिपात करेंगे। तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और शानदार स्थितियां उत्पन्न करेगा। किसी रिजल्ट का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो वो रिजल्ट 13 फरवरी के बाद में आपके लिए बहुत ही सकारात्मक होता हुआ दिखाई देगा। आपको अपने पेरेंट्स से बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा और अटके हुए काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। वर्क प्लेस पर भी सहकर्मियों का साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। हालांकि इस समय आपको मकान के रखरखाव पर खर्चा करना पड़ सकता है, परंतु ये जो खर्च है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें उत्पन्न नहीं करेगा। तो सूर्य के परिणाम आपको इस माह ओवरऑल बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं सीधा आपके सप्तम भाव पर। इस माह सप्तम भाव के स्वामी आपके मंगल जो कि उच्च के होकर आपके भाग्य स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं। मंगल का उच्च का होकर आपके भाग्य स्थान में बैठना शानदार स्थितियां आपके लिए लेकर आने वाला है। यहाँ व्यापार में आप अच्छी उन्नति करेंगे। लग्नेश के साथ जो मंगल की सप्तमेश की युति होगी ये व्यापार की दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छी और लाभदायक रहेगी। इस समय आपको अपना फोकस बढ़ाना होगा, आलस्य को त्यागें और क्वालिटी वर्क करने का प्रयास करें। इससे आपका व्यापार दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। वहीं लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी थोड़ी सी खींचतान संभव हो सकती है। किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में झगड़ा और बहस का वातावरण उत्पन्न हो सकता है, उससे आपको बचकर चलना होगा। पार्टनरशिप में काम ना करें, इंडिविजुअल करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मंगल चूंकि आपके द्वादश स्थान के भी स्वामी है, खर्च भाव का स्वामी उच्च का होकर बैठा है, इसीलिए आपको अपने खर्चों को भी थोड़ा सा नियंत्रित करने की आवश्यकता है। हालांकि खर्च भाव का स्वामी मंगल है, इसीलिए थोड़ा सा खर्चों को आप नियंत्रित कर पाएंगे। वहीं खर्च भाव में गुरु बैठे हैं जो कि आपके खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको अपने खर्चों को ध्यानपूर्वक निर्वहन करना है। विदेशी कंपनियों के साथ, विदेशों के साथ आपका अच्छा कोलैबोरेशन रहेगा और आप जो भी काम अपने हाथ में लेंगे उसमें आप बहुत अच्छी सफलता अर्जित करेंगे।
अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। आपके अष्टमेश और आपके लाभेश हैं गुरु, जो कि खर्च स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं। अष्टमेश का अपने से पंचम जाकर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। आपकी मेहनत का यथेष्ट फल आपको प्राप्त होगा। अच्छे धन लाभ की परिस्थितियां आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। वहीं लाभ की स्थितियां भी आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। रिस्की कामों में किए गए इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगे, चाहे वो स्टॉक हो, शेयर्स हो, क्रिप्टो हो या लॉटरी हो या फिर अन्य कोई रिस्की काम। हर प्रकार के कार्य में आप सफलता जरूर अर्जित करेंगे और सभी कार्यों को सफलतापूर्वक आप संपन्न करते चले जाएंगे। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह शनि पर। शनि जो कि शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए आपके कर्म भाव में बहुत लंबे समय से विराजमान है और इस पूरे वर्ष पर्यंत शनि यहाँ पर बैठकर आपको बहुत अच्छी लाभ की स्थितियां दिलवाने वाले हैं। यहाँ गवर्नमेंट जॉब में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएगी। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा हो जाएगा। नए कार्य की शुरुआत कर पाएंगे। किसान वर्ग खेती बाड़ी में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। वहीं अगर आप ग्रोसरी का, फल फ्रूट सब्जी का काम करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। भाग्य आपका साथ देगा। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और परिवार और मित्रों का पूर्ण रूपेण साथ और सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो ये है वृषभ राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। अब आ जाते हैं उपाय पर कि इस माह आपको उपाय क्या करने चाहिए। तो पितरों का तर्पण और पिंडदान आप जरूर करें। गाय, कौवा, कुत्ता, चींटी को भोजन जरूर खिलाएं। पंचामृत में तिल मिलाकर भगवान विष्णु को स्नान जरूर करवाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पीले रंग के चावल बनाकर सबसे पहले देवी माँ को भोग लगाएं और उसके बाद स्वयं भी पीले चावल जरूर खाएं। तो ये कुछ उपाय है जो कि आपको इस माह जरूर करने चाहिए ताकि ये माह आपके लिए बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक बन सके। परंतु यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, सही गाइडेंस लेना चाहते हैं, अपने आने वाले समय को आप देखकर चलना चाहते हैं, सावधानियों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरु माँ निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, माँ बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।